प्रिय भक्तों, राम राम। मैं आज आप लोगों को जितिया व्रत का एक जीवुत वाहन राजा और गरुड़ राज का कहानी सुना रही हूँ। सुनिए भक्तों, राम राम। आप लोगों के जीवन में सदा सुख शांति बना रहे। भगवान जीवित वाहन आप लोगों के संतान का सदा रक्षा करें। आइए आप लोग कथा सुनिए। पूर्व समय की बात है। राजा जीवुत वाहन गंधर्व बुद्धिमान और राजा थे। जीवुत वाहन राजा शासन से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने भाइयों को अपना राजपाट का जिम्मेदारी दे दिया और वो अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में घूमते घूमते उन्हें एक बूढ़ी औरत रोती हुई मिली। उन्होंने बूढ़ी औरत से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि हे राजकुमार, वह सांप वंश के परिवार से, नागवंशी परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर है। उसकी सारी बात सुनने के बाद राजा जीवुत वाहन बहुत दुखी हुए और उन्होंने बूढ़ी औरत को आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीवित वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। पर उसे बहुत हैरानी होती है कि पहले जब वह शिकार को उठाता था तो वो शिकार छटपटाते थे, रोता बिलखता रहता था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन अब की बार वो बहुत परेशान था कि इस शिकार ने तो न हिल रहा है, न डोल रहा है, न कुछ बोल रहा है, आखिर क्या है। तब वह जीवुत वाहन से उसके बारे में पूछता है। तब राजा सारा वृत्तांत गरुड़ राज को बताते हैं। इस पर गरुड़ राज जीवुत वाहन के वीरता और परोपकारता से बहुत प्रसन्न होते हैं और वह मन ही मन सोचते हैं कि अब मैं सांप से किया हुआ वादा भूलकर सांप का बलिदान नहीं लूंगा। तब वह सांप राज को आश्वासन देते हैं कि अब से मैं आप लोगों से कभी कोई बलिदान नहीं लूंगा। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी आयु और कल्याण के लिए जितिया का व्रत मनाया जाता है। जीतवाहन महाराज की जय। जीतवाहन महाराज आप लोगों के जिंदगी में सदा सुख शांति बना के रखें। अब मैं आप लोगों को जितिया व्रत का चूल्हो सियारो का प्रसिद्ध कहानी सुना रही हूँ, वो आप लोग सुनिए। एक वन में एक सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी के पास के झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी, दोनों खूब अच्छी पक्की सहेली थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लाती उसमें से सियारन को भी देती और सियारन भी जो कुछ लाती वो उसमें से चिल्हो की भी देती। तो दोनों सहेली में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी। दोनों खुशी खुशी रहती थी। एक बार पास के गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चूल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारन को सारी बात बताई। फिर दोनों सखी तय किया कि वे भी जितिया का व्रत करेगी। चूल्हो और सियारन ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और प्रेम से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत रखी।
मगर रात होते होते ही सियारन को भूख और प्यास सताने लगा। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी से पेट भर खाया। चूल्हों ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो पूछा कि हे बहन सियारन, यह किस चीज की आवाज है? तो सियारन ने कह दिया कि बहन, भूख से मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, यह उसी का आवाज है। मगर चिल्हो को सब पता चल गया। उसने सियारन को खूब डांट लगाई कि जब व्रत नहीं कर सकती तो संकल्प क्यों किया। चिल्हो रात भर भूख प्यास से रहकर व्रत पूरा की और नियम निष्ठा से अगले दिन व्रत का पालना की। इस व्रत के करने के प्रभाव से अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और चूल्हो छोटी बहन हुई। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से हुआ और चूल्ही का विवाह उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुआ। बाद में दोनों राजा रानी बने। चिल्हो को 7 बेटों को जन्म दिया और सियारन के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। ऐसे में अपनी बहन को सुखी और खुश देखकर सियारिन अंदर अंदर से जलने लगी और उसने चिल्हो के 7 बेटों को मरवा दिया। चिल्हो के 7 बेटों का सिर कटवा कर उसने नए बर्तन में डालकर लाल कपड़े से ढककर चिल्हो के पास भेज दिया। यह सब देखकर भगवान जितवाहन बहुत दुखी हुए। फिर भगवान जितवाहन ने मिट्टी के सिर बनाए और 7 भाई का सिर बनाकर धड़ से जोड़कर और उसमें अमृत छिड़क कर उन्हें जीवित कर दिए। वहीं जो कटे हुए सिर था उसको जो सियारन ने भेजी थी वो फल में बदल गए। अपनी बहन के रोने की आवाज जब सियारन ने नहीं सुनी तो वह व्याकुल हो उठी और वह जाकर सारा किस्सा जानने अपनी बहन चूल्हो के घर चली गई। सियारिन सारी बात जब बताई तो चिल्हो ने पिछले जन्म की सारी बातें कहकर सियारिन को सुनाई कि हे सियारन, पिछले जन्म में हम दोनों चूल्हो सियारो थे और दोनों जितिया का व्रत किए थे। उसी व्रत के प्रभाव से इस जन्म में हम राजकुमारी बने और हम दोनों बहन बने। तब सियारन को अपने गलती का बहुत पश्चाताप हुआ। इसके बाद चिल सियारन को उसी पेड़ के नीचे ले गई और भगवान जितवाहन की कृपा से उसे सारी बात याद आ गई। इससे सियारन बहुत दुखी हुई और उनकी मृत्यु तक हो गई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने सियारन का दाह संस्कार उसी पेड़ के पास कर दिया। इससे हमें यह सीख मिलता है कि हमेशा चूल्हों की तरह बनो, कभी सियारन बनने की कोशिश मत करना। जय जितवाहन महाराज की जय।